दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पीवाईक्यूज करना। तो ये जो इस वीडियो में आप कंप्यूटर के जो क्वेश्चन देखोगे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का यहाँ पे पेपर होता है, उसमें 2017 में 2022 में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। यही जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, जो भी आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बटन ऑफ द लास्ट पेज। यानी कि आपने कुछ लिखा है, मान लो ये मैंने लिखा हुआ है, इसका जो मीनिंग है वो पेज के लास्ट में ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है, तो उस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली आपसे ये कह रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट का मतलब आपको पता है, जो नीचे जो सबसे डॉक्यूमेंट होगा हमारा, उसके नीचे यहाँ पे उनके मीनिंग लिखे होंगे जो वर्ड आप डिस्प्ले करना चाहते हो। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? ओके, अगर आप एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एम होता है। ठीक है, कंट्रोल एन होता है किस चीज की तरह? आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एम जो है आपका, ये है आपका स्लाइड के लिए, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। व्हाट इज शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल ऐसा होता है, देखो, है ना। कॉपीराइट सिंबल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे? ऑल्ट कंट्रोल सी जब आप प्रेस करोगे तो वहां पे कॉपीराइट सिंबल आपका आ जाएगा। एमएस एक्सेल में व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट? ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। आपने सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब आप इसका चार्ट बनाना चाहते हो। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप ऑप्शंस वाला बटन दबाओगे जो माउस का होता है। ठीक है, माउस का कौन सा वाला बटन? राइट बटन, वहां पर भी आपको चार्ट दिख जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली इस चीज को F11 भी अगर आप करोगे तो भी यहाँ पे आपका वो चार्ट बन जाएगा। ये शॉर्टकट की है। इफ वी वॉन्ट टू ओपन अ पावर पॉइंट फाइल, अगर हमको पीपीटी फाइल खोलनी है, ओके, स्लाइड शो में, मोर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट इन द पावर पॉइंट एंड देन सेलेक्टिंग स्लाइड शो, इन विच फॉर्मेट शुड यू सेव द प्रेजेंटेशन फाइल? देखो सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी आप पावर पॉइंट खोलते हो ना, तो आपको ऐसा फाइल, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, यहाँ पे आपके ऐसे फाइल ऐसे ऐसे यहाँ पे स्लाइड्स दिखते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है वैसे दिखता है। अब ये बोल रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना है। सिंपली अगर आप इसको पीपीएसएक्स में स्लाइड, ये एस का मतलब स्लाइड होता है, इसमें अगर सेव करोगे, ये इसका एक्सटेंशन है, तो आप जब भी उसे खोलोगे तो वो डायरेक्टली किसमें खुल जाएगा? आपका सीधा स्लाइड शो हो जाएगा, है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सीधा स्लाइड शो करने के लिए आप पीपीएसएक्स में सेव कर सकते हो उसे। इन एमएस एक्सेल, इफ यू वांट टू शो यूनिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, ये कॉलम है आपका, जो सा भी कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक यूनिक वैल्यू शो करनी है, ठीक है, तो आप कौन से फीचर की हेल्प लोगे? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो शो यूनिक आप वहां पे करोगे अगर, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा यूनिक वैल्यू। ठीक है, ये पर्टिकुलरली उसका एक ऑप्शन होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? जैसे 3, 4, 5 फॉन्ट साइज होता है ना, जैसे ये जो मैंने करा है ये 18 फॉन्ट साइज है। अब मुझे इसे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसका क्लोज वाला, ठीक है, क्लोज बिग ब्रैकेट वाला, अगर आप ये करते हो तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा अपने आप। अदरवाइज नहीं तो आप होम में जाकर ऊपर आपको दिख सकता है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट? इनमें से कौन सी जो मेमोरी यूनिट है वो लार्जेस्ट है? ठीक है ना, आपको पता है योटाबाइट सबसे लार्जेस्ट होती है ना। योटाबाइट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1024 जीटाबाइट। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो ये योटाबाइट बहुत बड़ी होती है। बेसिकली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। हम लोग तो क्या यूज करते हैं, जैसे आपका केबी होता है ना, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट। बस कॉमन पर्सन यहीं तक ही यूज करता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ने पर टीबी यूज करता है, अदरवाइज वो ये भी यूज नहीं करता। ठीक है, तो इन सब में जो सबसे बड़ा है वो है आपका योटाबाइट। पीटाबाइट जेटाबाइट भी होते हैं लेकिन वो उससे छोटे होते हैं। डैश मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट and transmit that information in the background to someone else। बेसिकली ये एक तरीके से हैकिंग टाइप का होता है। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो मॉनिटर में,
ठीक है, इंटरनेट में, वो आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं स्पाईवेयर। आप पे वो स्पाई कर रहा है, आपको वो इंक्वायर कर रहा है। विच टूल इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का वो कौन सा टूल है जो यूज करते हैं हेडिंग को क्रिएट करने के लिए, जो कि मल्टीपल कॉलम्स में वो हेडिंग हमेशा रहेगी। जैसे आपका बहुत सारे कॉलम्स है, ठीक है, तो वहां पे आपको हेडिंग्स देनी है बहुत सारी। ठीक है, आपको या फिर सेम देनी है, जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया, है ना, सेक्शन हो गया, मार्क्स हो गया, ये इसकी हेडिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, मर्ज सेल टूल आपको ये यूज करना पड़ता है, ये टूल होता है। ठीक है, हेडिंग के लिए। इन एमएस वर्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग, अगर आपको, जैसे मेरी ये फॉर्मेटिंग है, मैं फॉर्मेटिंग किसमें रखता हूँ, निर्मला 18 में ये फॉर्मेटिंग रखता हूँ जब मैं क्लास के लिए पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये सेम फॉर्मेटिंग रखनी है डिफरेंट प्लेसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स में, मान लो इस लाइन में मेरे को ये रखनी है, इस लाइन में ये रखनी है, इस लाइन में ये रखनी है, तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, सिंपली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो वो होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जाओगे, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें वो दिखा देगा अपने आप ही। डीएनएस का सिंपल सा होता है डोमेन नेम सिस्टम, इसमें बहुत बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है @gmail.com, ये क्या है, आपका डोमेन है भाई। ठीक है, .com आपका क्या है, क्या है, जीमेल क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। .com क्या है आपका डोमेन। .gov गवर्नमेंट। ठीक है, .in इंडिया, .com कमर्शियल। ओके, ये सब आपके डोमेन होते हैं। इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एमएस वर्ड के अंतर्गत इनमें से कौन सा पैराग्राफ, जैसे आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने, ऑब्वियसली आप पैराग्राफ यहां से लिखोगे, है ना, यहां से आधे इतने से लिखता है एक टाइप का, इसमें क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। सम इफ का फंक्शन क्या होता है भाई एमएस एक्सेल में, सम इफ क्या करता है, बेसिकली ये एड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। सम इफ, सम का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, ये आपके सेल वैल्यूज को प्लस करता है, जो भी आप उसे कंडीशन दोगे कि दूसरा तीसरा चौथा प्लस करो, पांचवा मत करो, छठा करो, सातवां करो, आठवां करो। ठीक है, तो वो आपको वही करके दे देगा। टू असाइन अ नेम टू लोकेट रीच अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट द यूजर शुड क्रिएट अ, अगर आपका डॉक्यूमेंट है 500 पेजेस का, अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट में पहुंचना है 15वें पेज में, 17वें पेज में, 18वें पेज में, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप इसका बुक मार्क फर्स्ट पेज में लगा दोगे कि चैप्टर 1 के लिए क्लिक यहाँ करें, चैप्टर 2 के लिए क्लिक यहाँ करें, होता है ना, तो वो होता है बुक मार्क। हालांकि आप स्पेस कंट्रोल F से सर्च भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज डू यू प्रेस टू एंटर द करंट डेट इन द सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में अगर आपको जो एक सेल है, ये सेल होता है, इसमें आपको करंट डेट डालनी है, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोलन सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आपकी करंट डेट आ जाएगी, जो आज डेट चल रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। देखो, आपका कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उन सब में इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, उन सभी में एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल को बोलते हैं एक नियम, ठीक है, जिस नियम से हर कोई वेब यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, उन नियम को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो भी इंसान इंटरनेट यूज कर रहा है वो इस प्रोटोकॉल को यूज करता है सेफ इंटरनेट को यूज करने के लिए। HTTPS भी आपने सुना होगा बहुत बार। गटर मार्जिन क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। सिंपल सा इसका एक मीनिंग बताता हूं मैं आपको भाई। एक वो मार्जिन होता है, जैसे बुक है ना आपकी, ये बुक, मान लो आपकी ये बुक है, आपने ऐसे खोल के रखी है बुक, तो आपने देखा होगा यहां से ज्यादा गैप होता है और यहां से ज्यादा गैप होता है। भाई बुक बाइंडिंग करने के लिए पहले जमाने में, आजकल तो बुक क्या होती है, चिपका के आती है, पहले जमाने में बुक बाइंड होती थी यानी कि सिली जाती थी, तो ये गटर मार्जिन उसी के लिए ही होता है। समझ में आ गया कि जहां पे भाई बुक सिलने के लिए जहां पे उनको स्पेस मिल पाए, ये एक गटर मार्जिन हम बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंटिंग हो गया, आप इसको प्रिंट करोगे तो सिलवाओगे भी ना बुक जब बनेगी। पहले जमाने में तो बुक बनती थी, आज की डेट में तो पीडीएफ है, तो आज की डेट में तो पीडीएफ आप देखोगे तो उसमें कोई गटर मार्जिन नहीं होता, लेकिन बुक में गटर मार्जिन आज भी होता है, ताकि वो तो बाइंडिंग में उसको यूज करा जा सके।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो चार्ट होता है उसके संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अ चार्ट कैन हैव अ चार्ट टाइटल, लेजेंड्स नहीं होता बिल्कुल भी। अ चार्ट कैन हैव अ चार्ट टाइटल एंड लेजेंड्स बट नो एक्सेस, ऐसा नहीं है। अ चार्ट कैन हैव अ लेजेंड एंड एक्सेस टाइटल बट नॉट अ चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल कभी भी नहीं होता, चार्ट का नेम होता है, वो बाहर ही आपको मिल जाएगा फाइल के नेम के साथ में। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। इफ यू वांट टू टाइप अ कैरेक्टर विच इज नॉट देयर इन द कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड में वो कैरेक्टर नहीं है, मान लो जैसे कॉपीराइट नहीं होता, कॉपीराइट का सिंबल हमारे कीबोर्ड में नहीं होता, तो आप क्या करोगे, क्या आप परचेज करोगे या क्या करोगे। सिंपल सा तरीका बताता हूँ, गूगल में सर्च करना कॉपीराइट सिंबल, वहां से कॉपी करके अपने उसमें डाल देना तो भी हो जाएगा। नहीं तो वहां पे आता है यूज करेक्टर मैप, आपके ऑप्शंस में ऊपर दिख जाएगा करेक्टर मैप, वहां पे जाके आप सर्च करोगे कॉपीराइट सिंबल, वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एमएस वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करते हो। सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो F7 का इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर वरामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। वर्ड टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल इन एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में अगर आप कुछ चीज अटैच करना चाहते हो अपने आप से, उसे हम बोलते हैं कमेंट। उस सेल में अगर आप यहाँ पे कुछ कमेंट करोगे तो वहां पे स्टार बना हुआ आ जाएगा, तो वहां पे अगर आप उस दबाओगे तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि इसके करेक्शन ये है, कुछ भी आप अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वो आप वहां पे लिख सकते हो। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल वॉल है, एक सिक्योरिटी वॉल है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। गूगल, इंटरनेट, चाहे कोई भी हो जो यूज कर रहा है जिसके पास एंटीवायरस नहीं है, तो वो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फायरवॉल का मतलब होता है एक ऐसी वॉल जो कि इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच में एक वॉल होती है, जहां से हर चीज सिक्योर होकर आपके पास तक पहुंचती है। ना ये वायरस है, ना ये वॉर्म है, ना ही ये सुरक्षा खतरा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक हाइपोथेटिकल वॉल है, सिक्योरिटी वॉल है। ठीक है, सिक्योर करती है आपके डेटा, आपके कंप्यूटर को। डैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग over a network and involve a large number of computer connected via real time communication network such as the internet। ये एक कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। देहरादून में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं मान लो, ठीक है, और ये जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, सारे जुड़े हुए, मेरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तभी तो टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज भेज रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है कि भाई मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब वैसा भी होता है कि मेरे पास एक फाइल है, मैंने उसे क्लाउड कंप्यूटिंग में डाल दी, तो आप भी उसे एक्सेस कर सकते हो चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हो। आजकल तो व्हाट्सएप से भेज देते हैं, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग पहले, आज से 4-5 साल पहले काफी यूज होता था। आज की डेट में तो खैर ये जो गूगल डॉक्स में ही इस्तेमाल होता है। अ डैश इज अ वेबसाइट लाइक एनी अदर, एक तरीके की वेबसाइट होती है, बट इट इज इंटेंडेड टू ऑफर पर्सनल ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन देयर हॉबीज, इंटरेस्ट, कमेंट्रीज, फोटोज। एक वेबसाइट होती है, बट इसमें क्या होता है, आपका एक पर्सनल ओपिनियन मांगा जाता है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, उस पर बेसिकली लोग ओपिनियन करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो ब्लॉग होता है, ब्लॉग का मतलब होता है भाई आप अपना खाना कैसे बनाते हो उसके बारे में आप लिख दो। ठीक है, वहां पे लोग बताएंगे कि हाँ बहुत अच्छा लिखा, बहुत बेकार लिखा, इसमें आप ये अमेंड कर सकते हो। तो वो सब हॉबीज हॉबीज, आप इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी उसमें ब्लॉग में लिख सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये है आपका 26 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर। ओके, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स। जो डेटा होता है उसको नेटवर्क में डिवाइड करा जाता है, यानी कि नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट में, स्मॉल स्मॉल चंक्स में। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पैकेट्स। ठीक है, आपने सुना होगा जीपीआरएस। ठीक है, तो जीपीआरएस आज से 10 साल पहले जीपीआरएस चलता था। ठीक है, जब 2G नहीं था, 2G के जमाने से पहले जीपीआरएस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये क्या है आपका, जब आपका डेटा जा रहा होता है, कोई फाइल जा रही होती है, फाइल के टुकड़े नहीं हो रहे होते, फाइल की जो इंटरनल लिंक्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। डेटा को ये चंक्स में भेजता है, छोटे छोटे पैकेट्स में भेजता है, उसे हम बोलते हैं पैकेट्स। ठीक है, डैश रेफर टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है इंटरनेट में, गलत काम नहीं करना है, उसके लिए क्या होता है,
यहाँ पे कोड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं साइबर एथिक्स, क्या काम करने चाहिए क्या काम नहीं करने चाहिए। फिल्टर फंक्शन होता है एक्सेल में, ये किसके तहत आपको मिलेगा, तो ये डेटा टैब में मिलेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सारे टैब्स होते हैं उसमें डेटा टैब है। डैश इज अ स्क्रीन दैट अपीयर बाय डिफॉल्ट, ये अपने आप ही आ जाएगा आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है ये बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, मॉनिटर तो पूरा मॉनिटर होता है, चाहे वो ऑफ हो चाहे वो ऑन हो, स्क्रीन होती है सिर्फ स्क्रीन वाला पार्ट। डेस्कटॉप भी वही स्क्रीन होता है, बस स्क्रीन होती है, चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो इसे स्क्रीन बोलेंगे, लेकिन अगर वो ऑन है तो वो हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, जहां पे आपने अपनी फोटो लगाई है, किसी की फोटो लगाई है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इफ वी वांट टू चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग, अगर हमको कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है उसको अगर चेंज करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो हम लोग कौन से ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप का मतलब होता है ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स दिए होते हैं, होम में होता है, एडिट होता है, इंसर्ट होता है ना, ये सारे ग्रुप्स होते हैं। तो आप किस में जाओगे, तो आप जाओगे फॉन्ट ग्रुप में। कैरेक्टर स्पेसिंग आपको वहां मिल जाएगी, पैराग्राफ स्पेसिंग वहां पे मिल जाएगी, लाइन स्पेसिंग वहां पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए सब आपको वहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन एमएस एक्सेल। ठीक है, एक्सप्रेशन इन एमएस एक्सेल होना चाहिए वैसे ये, तो किसी भी एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। विंडोज 7 इज हार्डवेयर फॉर ऑपरेटिंग, बिल्कुल विंडोज 7 क्या हार्डवेयर है भाई, ये सॉफ्टवेयर है पहली बात तो, और सॉफ्टवेयर भी नहीं है, अगर हम बोलेंगे सीधा बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज 7। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहले यही गलत होगी। हार्ड डिस्क द कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बिल्कुल ठीक है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, बिल्कुल, जिसे हम छू सकते हैं। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर बाय द स्पीड ऑफ द क्लॉक, ये भी ठीक है मेरे हिसाब से, इस पे ही जैसे हर्ट्स में मेगा हर्ट्स में वैसे इसकी स्पीड करते हैं हम लोग, बट वो भी ठीक है। MICR का फुल फॉर्म, MICR का इस्तेमाल हम लोग बैंकिंग में करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपने चेक देखा होगा, चेक के नीचे यहाँ पे ना काले रंग से कुछ नंबर्स और कुछ डिजिट्स और अल्फाबेट लिखे जाते हैं, वो इसलिए दिखे जाते हैं ताकि चेक को ऑथेंटिकेट किया जा सके। मैग्नेटिक एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे हम बोलते हैं। द डैश कैन बी यूज टू अलाइन टेक्स्ट, अलाइन का मतलब होता है एक लाइन में लगा देना, ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट्स इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, ठीक है, जैसे टेक्स्ट ये होता है, ये बस टेक्स्ट आपका इन दो लाइंस के बीच में आए तो उसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट, है ना। ग्राफिक्स को अलाइन करना, तो ये सब किस में आता है, ये रूलर के अंतर्गत आता है। जब आप डेस्कटॉप खोलते हो तो यहाँ पे आपको एक रूलर मिलता है साइड में और यहाँ पे, है ना, आप रूलर को एडजस्ट करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखोगे उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। डैश डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, किसको यूज करते हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस को, जैसे कि आपका स्क्रीन हो गया, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है ना यूजर तक। भाई आउटपुट में अगर मैंने, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका स्क्रीन आपको ये वीडियो दिखा रहा है, तो आप यूजर हो, आउटपुट आपको क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने ये अपलोड करी, आपने यूट्यूब में देखी, तो आपने आउटपुट में देखी, यानी कि आपके स्क्रीन में आपको दिख रही है, आप एक यूजर हो, तो ये आउटपुट एंड यूजर यहाँ पे सही आंसर है। मैक का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मैक एड्रेस आपने सुना होगा, IP एड्रेस और मैक एड्रेस, ठीक है, तो IP एड्रेस बेसिकली पब्लिक के लिए होता है, मैक एड्रेस बेसिकली फिजिकल लेयर, फिजिकल एड्रेस भी हम इसे बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, मैक एड्रेस आपने सुना होगा, नेटवर्क कंट्रोल में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द पेज सेटअप ग्रुप इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंतर्गत एक और ग्रुप होता है ऊपर, तो सबसे पहले होम आता है, फिर इंसर्ट आता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसमें एक ग्रुप होता है पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, लैंडस्केप, लेटा हुआ, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, और एक होता है पोर्ट्रेट, यानी कि सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा नहीं होता भाई, साइज। साइज आपको किस में मिलेगा, होम में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज सेटअप में नहीं मिलेगा। डैश आर प्रोग्राम्स हु यूज नॉलेज ऑफ गेनिंग एक्सेस टू डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम टू प्रिवेंट साइबर क्राइम एंड हेल्प द लॉ मेकर। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली
ये एक्सेस लेने के लिए होते हैं डेटा का कंप्यूटर सिस्टम में आपका, ताकि आपको साइबर क्राइम से बचाया जा सके। और जो कानून बनाने वाले होते हैं बेसिकली ये उसको भी हेल्प करता है, पुलिस को, चीज़ों को। तो एथिकल हैकर्स होते हैं जो बेसिकली एथिकल हैकिंग करते हैं, यानी कि नीतिगत हैकिंग करते हैं। किसी की जरूरी होती है, जैसे आतंकवादी है भाई, उसकी हैकिंग करनी बहुत जरूरी है। हैकिंग करना वैसे गलत है, लेकिन आतंकवादी की हैकिंग करना हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इन विच डेटा इज परमानेंटली रिटर्न ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, इन विच डेटा इज परमानेंटली रिटर्न, जो डेटा होता है कंप्यूटर मेमोरी का वो परमानेंटली रिटर्न करते हैं जब उसे कंप्यूटर को बना रहे होते हैं। भाई कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कैसे फोल्डर्स होंगे उसमें, ये सब चीजें पहले से उसमें डिजाइन होती है ना। तो वो रोम में आएगा, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। रोम होता है नॉन वोलेटाइल, ये वो मेमोरी है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे रैम होता है, ठीक है, रैम को आप चेंज कर सकते हैं, रोम को आप नॉन वोलेटाइल। ठीक है। इन एमएस वर्ड में बोल रहा है डैश इज यूज टू सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स एंड। जैसे ये वर्ड है, मैंने यहाँ पे एरो लिखा, मुझे ये यहाँ से लेकर पूरा इसको सेलेक्ट करना है एक ही बार में। तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा भाई, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो का। तो ये जो वर्ड है पूरा ये हो जाएगा, सेंटेंस नहीं, मैं सिर्फ वर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है। इफ अ कॉलम हैज अ विड्थ ऑफ 0, अगर किसी कॉलम की जो विड्थ है वो 0 है, देन द कॉलम इज डैश इन द एक्सेल वर्कशीट। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है। तो वो हिडन है भाई, वो छुप जाएगा। समझ में आ गया, हिडन होता है वो कॉलम। डैश आर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड बाय एनीवन बट देयर सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल। जैसे आप देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप हो गया, ये सब ओपन सोर्स है। ठीक है। आपका बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, ठीक है, फेसबुक है, उन सब के जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल, बट आप उसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी बहुत सारा, वो आपको समझना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है। यानी कि उसके कुछ पार्ट ही अवेलेबल हैं। तो ओपन सोर्स, ठीक है, क्लोज्ड सोर्स, ये भी सब चीजें होती हैं। ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, फ्री वाले, बेसिकली जिनके सोर्स कोड यानी कि बनाने का जो तरीका है वो पब्लिकली अवेलेबल मे नॉट बी अवेलेबल। ठीक है। सोर्स कोड में नॉट भी अवेलेबल, डाउनलोड करने के लिए तो होते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, उसके सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे बस। ठीक है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, ये सब फ्री में तो यूज कर सकते हो आप लोग, सोर्स कोड नहीं मिलेगा आपको कि कैसे बने ये एप्लीकेशन। 18 विंडो 10 इज एग्जाम्पल ऑफ, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं किसी को भी। Which of the following option is not available while inserting a video in a PowerPoint slide? PowerPoint slide में एक ग्रुप होता है इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में जब आप इंसर्ट करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएंगे फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल या कुछ भी, मतलब आपको वहां पे स्टोर्ड फाइल्स दिखेंगी। ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, वो है आपका क्लिप आर्ट वीडियो। ठीक है। क्लिप आर्ट वीडियो इसमें नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं जब आप इंसर्ट कर रहे होते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टीलिंग आइडियाज और क्रिएशन ऑफ अदर्स? इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं करते जिसको हम चोरी चकारी कहते हैं? आप किसी और के, जैसे मेरी ये वीडियो है, किसी और ने सेम पढ़कर आपने यहाँ पे बना दी और मेरी फाइल्स लेकर बना दिया, मेरा सब कुछ वाटरमार्क लगा हुआ है। ठीक है। तो वो होता है पायरेसी, प्लेगरिज्म और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। ये तीन चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। स्पैमिंग का मतलब होता है उसको 50 मैसेज भेज दो एक साथ, उसका पूरा इनबॉक्स भर दो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई शॉपिंग? ई शॉपिंग का इनमें से बेनिफिट नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है आपसे पूछा गया है। तो भाई बिजनेस हैज टू कंटिन्यूअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड रिटर्निंग ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है। ये बेनिफिट हमारे लिए नहीं है ना, ये बेनिफिट पर्टिकुलरली ये लॉस है किसका, कंपनी का, है ना। उसको बार बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस क्या करने पड़ते हैं, लोगों को भेजने पड़ते हैं, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। कंटिन्यूअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड। ठीक है। फ्रॉड भी उनको, फ्रॉड से यहाँ पे उनको बचना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एमएस एक्सेल इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है भाई। एमएस एक्सेल आपको पता है, इसमें आप एक्सेल वाला काम कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड, फाइल बना सकते हो। ठीक है। आप अपना अटेंडेंस लगा सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो।
ठीक है। तो अप्लाई स्टैटिस्टिकल फंक्शंस टू डेटा, हाँ प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एवरेज निकालो, ये सब चीजें आप किस में कर जाते हो, ये वट विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है ना। तो अप्लाई स्टैटिस्टिकल फंक्शन टू डेटा, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आप डेटा में अप्लाई नहीं करोगे, डेटा को स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, ठीक है, आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकोगे। आपके पास डेटा बना है उसको आप पाई चार्ट में, उसको आप हिस्टोग्राम में बदल सकते हो, बट आप ऑलरेडी हिस्टोग्राम का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू फॉर डिलीटिंग इन अ रो एंड एक्सेल वर्कशीट एक्सेप्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित विकल्प एक पंक्ति कॉलम में एक एक्सेल वर्कशीट को हटाने के लिए सही है। तो कौन सा सही है भाई? राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो एंड प्रेस डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्हेन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज ओपन, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, द नंबर ऑफ पेजेस, जूम लेवल एंड लैंग्वेज इज डिस्प्लेड इन द, जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन कर दिया आपने, कितने नंबर, कितने पेजेस हैं आपके उस डॉक्यूमेंट में, जूम कितना करना है आपको, 100 200, और लैंग्वेज कौन सी है उसमें, वो सब वहां पे शो करता है, सबसे नीचे शो करता है, ये आपको पता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, सबसे नीचे जो होता है। कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, आपको दे रखा है यहाँ पे पॉइंट्स, अब यहाँ पे पूछा है आपसे क्या है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल भाई, जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा कॉस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंक्रीज द मेन मेमोरी, कैश मेमोरी इंक्रीज नहीं करती है बल्कि वो खाती है, ठीक है। इंप्रूव द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल जितनी अच्छी कैश मेमोरी होगी उतना ही जल्दी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट की स्पीड तो ये मैनेज नहीं करता है, वो तो आपको कंप्यूटर की स्पीड मैनेज करता है। तो ए और सी वाला यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, तो ओनली स्टेटमेंट ए एंड सी आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, का 26 सितंबर का शिफ्ट 2, अ फाइल स्टोर्स आवर वर्क इन द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन। डॉकएक्स होता है, जेपीजी फोटो के लिए होता है, जेपीईजी भी होता है, बीएजी नहीं होता भाई, बीएजी कोई एक्सटेंशन नहीं होता। इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट यूज्ड, अगर आपको वर्कशीट को रीनेम करना है, आपने जो वर्कशीट बनाई है अपनी उसको रीनेम, विक्रम सर कंप्यूटर, आप कुछ भी उसको नेम दे सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सिंपली आपसे यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऑल्ट प्लस आर नहीं होता है पहले तो, ठीक है, रीनेम करने के लिए इसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे, बाकी सबका आप कर सकते हो। मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, आपकी कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको वो ट्रांसमिट चेक कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, और बैकग्राउंड में आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहा है, ठीक है, और आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ को भी कम कर रहा है, यानी कि इंटरनेट की स्पीड को भी वो बिल्कुल कम कर दे रहा है, उसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें क्या गलती है। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल है, जिसे आप लगा सकते हो उसे बोलते हैं ऑप्शनल, इसे हटा भी सकते हो। रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज एन ऑप्शनल, नहीं भाई, रैम होना बहुत जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, परमानेंट है, तो ये है नॉट ट्रू, तो यही होगा आपका आंसर सी वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स, ठीक है, एमएस ऑफिस ओपन सोर्स है, आप जाके करो, ओपन ऑफिस भी है और लिब्रे ऑफिस भी है, तीनों में आप डॉक्यूमेंट वाला काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप अपने मैथ्स का कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स नहीं है, लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग करने के लिए। स्विच विंडो ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब, किस टैब में आपको स्विच विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वो मिलेगा आपको व्यू टैब में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रिंट बाय डिफॉल्ट इन एन एक्सेल वर्कशीट, इनमें से प्रिंट नहीं होता, ये सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रिड जब आप देखते हो ना, एक्सेल होता है आपका ऐसा, ठीक है, इसे जब भी ये क्रॉस सेक्शंस बने होते हैं इसे ग्रिड बोलते हैं, जब वहां पे ग्रिड बना हुआ होगा ना तो ये कभी प्रिंट होके नहीं आएगा, जब आप इसमें काम कर रहे होंगे, जब ये एक्सेल बन के आ जाएगा पूरा, तब ये अपना एक्सेल बन के आएगा, अदरवाइज तो अगर खाली ये ग्रिड है तो नहीं आएगा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में से क्या करता है? डिलीट कुकीज पीरियोडिकली? ऐसा तो ये नहीं करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये भी प्रोटेक्ट तो वैसे कर नहीं पाता है। रिमूव मेलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर, हैक समवन अकाउंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली क्या करता है? आपके अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। डैश टूल हेल्प अस टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ। सेम जो इस पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग है वो अगले पैराग्राफ में भी फॉर्मेटिंग रहनी चाहिए। कितना स्पेसिंग होगा लाइन के बीच में, कितने दो वर्ड्स के बीच में गैप होगा, वो सब चीजें जो फॉर्मेटिंग में आती हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताया था मैंने, लिनक्स जो है आपका, ये आपका ओपन सोर्स है, ठीक है। क्विक हील हो गया, एमएस वर्ड आपको पता है, एमएस एक्सेल आपको पता है, ये तो एप्लीकेशंस है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन इनको बोलते हैं। क्विक हील एंटीवायरस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस सॉरी। मॉनिटर आउटपुट है। माइक्रोफोन में आप आवाज रिकॉर्ड करते हो तो ये है। स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। तो माइक्रोफोन ये आपका क्या हो जाएगा? एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आप आवाज रिकॉर्ड करते हो, सुनते नहीं हो। The text and the other multimedia content can be edited in the dash in the PowerPoint presentation। आप इसे कहाँ पे ऐड कर सकते हो? सेव कर सकते हो, ठीक है। तो स्लाइड एरिया जो आपका स्लाइड्स होता है उसमें आप कहीं भी इसको लगाओ, मल्टीमीडिया कंटेंट को, वीडियो लगाओ, फोटो लगाओ, जो भी आपको लगानी है। लोकल एरिया नेटवर्क में बी कनेक्टेड टू इंटरनेट बाया। जो LA जो लैन होता है ना, लैन किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? एक दूसरे से। तो लैन जो कनेक्टेड होते हैं वो राउटर से कनेक्टेड होते हैं। आपके घर में राउटर होगा, वाईफाई होगा, है ना। हम तो वाईफाई बोलते हैं, होता वो राउटर है। समझ में आ गया? वायरलेस फिडेलिटी अलग चीज है, लेकिन जो घर में आपके जिससे आपने जोड़ा है ना, तो वो होता है राउटर। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट डैश दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट। जैसे एक कॉन्टिनेंट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, भाई मैं एशिया से ऑस्ट्रेलिया में भी किसी को मैसेज कर सकता हूं ना, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है इसका मतलब। तो जब एक बहुत लार्ज स्केल में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ओके। चार्ट एंड टेबल्स कैन बी एडेड टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश। चार्ट एंड टेबल्स को आप ऐड कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, डॉक फाइल में, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आप टेबल भी ऐड कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं। ऑटो फिल फीचर कैन बी यूज टू फिल इन द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने आप ही हो जाएगा ये। टेक्स्ट रैप फीचर कैन बी यूज्ड, ठीक है, टू ब्रेक द टेक्स्ट इन द सेल इनटू मल्टीपल लाइंस। बिल्कुल ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी यूज टू हाईलाइट सेल दैट सेटिस्फाई द क्राइटेरियन। बिल्कुल ठीक है। ऑल सेल रेफरेंसेस इन द फॉर्मूला आर एब्सोल्यूट बाय डिफॉल्ट। नहीं भाई, एब्सोल्यूट नहीं होते। ओके, ये वाला आंसर है। हाउ डज द डॉक्यूमेंट लुक ऑन द पेपर आफ्टर प्रिंटिंग कैन बी सीन बाय। देखो, प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि मतलब जब आप प्रिंट कर लोगे, प्रिंट जब आपके पेज में आएगा तो वो कहां कहां पर कितना लिखा हुआ आएगा, उसे हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ये आपको कंप्यूटर में दिखाता भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट फॉर्मेटिंग टास्क इन एमएस एक्सेल? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये फॉर्मेटिंग टास्क के अंतर्गत नहीं आता? तो स्केलिंग द नंबर इन द सेल, बिल्कुल ये बिल्कुल भी फॉर्मेटिंग टास्क नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट डीवीडी रोम, सीडी रोम? आज से 5-10 साल पहले ये चलती थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो डीवीडी रोम स्टोर डाटा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क वाइल सीडी रोम स्टोर्स ओनली वन साइड, ठीक है। तो ये ठीक है, ये होता था। डीवीडी रोम यूजेस अ लेजर बीम टू रिकॉर्ड द रियल डाटा। लेजर बीम तो नहीं होता भाई, पहली बात तो, ठीक है। वाइल सीडी रोम यूज मैग्नेटिक सिग्नल। मैग्नेटिक सिग्नल तो बिल्कुल भी होते ही नहीं। मैग्नेटिक सिग्नल तो फ्लॉपी डिस्क में होते थे, कैसेट्स में होते थे। ये वाला इनकरेक्ट है। इंफॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आपकी इंफॉर्मेशन जो मेन मेमोरी में आती है, जो कि रोम में आती है, ठीक है, उसे ये क्या कहते हैं? बिट्स एंड बाइट्स में वो सेव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अ एंटीवायरस? एंटीवायरस का इसमें से लिमिटेशन है। इट डिटेक्ट एंड रिमूव ओनली दोज कंप्यूटर वायरसेस फॉर विच इट इज प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है।
भाई सिर्फ उन्हीं पे वर्क करेगी जिसके लिए इसको प्रोग्राम करा गया है। जो ऐसे वायरस है जिन पे प्रोग्राम नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं कर पाएगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वर्चुअल मीटिंग? जब आप किसी को वीडियो कॉल करते हो तो इनमें से कौन सा यूज नहीं करोगे? माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल डॉक्स तो सिर्फ डॉक्यूमेंट है, वीडियो कॉल नहीं कर सकते, बाकी तीनों में वीडियो कॉल आप कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में आता है? पीपीटी के तहत। ये सिंपली आपसे पूछ रहे हैं, जहां पे आपको 2D 3D शेप, जैसे आपका ये 3D शेप है, ठीक है, 3D शेप और 2D शेप ये होगी आपकी, तो ये आपको किस में मिलेगा? सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपके लिए बहुत वो होगा। इंसर्ट के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द डिवाइस कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है इसमें से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसके लिए आप जाओगे कंट्रोल पैनल में। वहां पे आप देखोगे कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, कोई मोबाइल जुड़ा हुआ है, कोई चार्जर जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, वो सब चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हो। इन MS वर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब? ठीक है, तो ये आपको मिलेगा रिबन के अंतर्गत। चलो, ये हमारा है शिफ्ट 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का पेपर था 27 सितंबर 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर MS वर्ड? इनमें से कौन सा MS वर्ड के लिए यहाँ पे फॉल्स है? तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज शोन इन द राइट पेन ऑफ द विंडो। विंडो के राइट पेन में नहीं आता, पहली बात तो प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, राइट पेन में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ड्राइंग ग्रुप? ड्राइंग ग्रुप क्या होता है? ड्रॉ करने वाला। अंडर द MS पावर पॉइंट के अंतर्गत ड्राइंग ग्रुप में नहीं आता है, तो ये होता है लाइन स्पेसिंग। ये आपका पैराग्राफिंग में आता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आता है। फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, फिजिकल पार्ट आपको पता है हार्डवेयर बोलते हैं, जिसे आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते हो। अगर अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो होता है आपका हैकिंग का। कोई हैक कर रहा है, फिशिंग होता है कॉल करके फंसाने किसी को, ठीक है। Which of the following statement is correct? Cache is used for storing data and instruction used during program execution. जो आपने कैश मेमोरी किस लिए यूज होती है? जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली बाय द कंप्यूटर सिस्टम व्हाइल आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स रियरली रिक्वायर आर स्टोर्ड इन रैम, ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं है। ये वाला कहीं तक कुछ हद तक ठीक हो सकता है, इमीडिएटली तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बाद में इसको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ए और बी वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्रू है। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल्स इन द नेटवर्क। भाई आपके अदर पेरिफेरल्स कौन कौन से हो गए? आपका प्रिंटर हो गया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अगर आपका राउटर हो गया, इन सब के लिए कौन सा होता है? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। द इंटरप्रीट्स एंड द डैश इंटरप्रीट एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है, तो ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट? ठीक है, तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है भाई, कन्वर्ट होता है ना, PDF को तो बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF में कन्वर्ट हो तो जाती है, एक्सपोर्ट में डालो आप, वहां पे आपको मिल जाएगा ये, तो ये इनकरेक्ट है। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर को इंटरनेट कैसे चलाना है, इंटरनेट में वो क्या क्या कर सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। इन ऑर्डर टू चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर्स के बीच में कितना स्पेस है ऑफ द टेक्स्ट इन MS पावर पॉइंट, इनमें से कौन सा आप यूज करेंगे? तो ये यूज करेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत, आपको मिल जाएगा कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। NIC का मतलब क्या होता है? ये NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, इस NIC को। ईमेल रिसीव करता है रिसीवर, जिसमें एक अटैचमेंट होती है, जब उसे वो ओपन करता है उसमें एक मैसेज आता है और वो मैसेज हर किसी को चला जाता है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का कंटेंट उसको अटैच करके किसी ने भेजा हुआ है? तो ये है सिंपल सा वायरस। जब वो मैसेज को क्या करेगा, ओपन करेगा, तो वो सबको शेयर हो जाएगा उसके ID से, वायरस होता है वो।
Which of the following provide information about the current state of what you are viewing on the window in MS Word document? MS Word document आपने खोल रखा है, ठीक है, आप अपने विंडो में क्या देख रहे हो पर्टिकुलरली, ये आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो वो हम बोलते हैं स्टेटस बार। आपके स्टेटस बार में यहाँ पे ऊपर आया हुआ होता है, आपने कंप्यूटर की फाइल खोली हुई है, जीके की फाइल खोली है, किसकी फाइल खोली है। सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट अपीयर ऑन द स्क्रीन। सेलेक्ट आपने टेक्स्ट करा हुआ है, जब भी आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो तो वो हाईलाइट हो जाता है ना। जब आप ये करोगे तो आपका ऐसा बना हुआ आता है, इसके ऊपर हल्की सी एक हाईलाइट होके आता है, पीले में तो नहीं आता है बट हल्के से रंग में आता है, ये पता चलता है कि हमने ये वर्ड जो है सेलेक्ट करा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट नहीं? कीबोर्ड है भाई, स्कैनर स्कैन करता है बिल्कुल, प्रिंटर आउटपुट है क्योंकि ये आपको पेज बाहर निकाल के देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लिस्ट ऑल सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वो होते हैं जो कंप्यूटर में परमानेंट मतलब नहीं आते, जब हम कंप्यूटर लेते हैं ये बाहर से हमको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम, ये सब कौन से होते हैं? जब आप बाहर से इनको खरीद के अपने कंप्यूटर में लगाते हो। अमंग द स्टोरेज डिवाइस डैश इज फास्टर देन डैश। आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो भाई कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो एसएसडी से फास्टर होती है, ठीक है, या नहीं होती है? ये नहीं होती है। एसएसडी जो होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, फास्टर होती है। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्टर होती है ऑप्शंस के हिसाब से। एचटीटीपी का फुल फॉर्म आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसके आगे एस लग जाएगा तो हम बोलेंगे उसे सिक्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये आपसे यहाँ पे बोल रहा है। हैकिंग अ कंप्यूटर इज ऑलवेज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हैकिंग अगर आप किसी आतंकवादी की कर रहे हो, किसी गलत आदमी की कर रहे हो तो वो इलीगल नहीं है। कई बार गवर्नमेंट भी हैक करती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Which one of the following option is an incorrect way of clearing the content of cells in an Excel worksheet? Excel worksheet में अगर आपको पूरे सेल्स में कंटेंट को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे? डेटा टैब, सेल्स और क्लियर करोगे तो उसमें सेल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डैश यूटिलिटी हेल्प टू फाइंड एंड फॉर्मेट द सेल्स दैट मैच द गिवन क्राइटेरिया इन एन एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये होता है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूटिलिटी हेल्प करता है फॉर्मेट करने में सेल्स की, जो कि एक्सेल वर्कशीट का पार्ट होता है। इन द गिवन क्राइटेरिया यूटिलिटी हाइड द सेल दैट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर, कि भाई मुझे ए नाम वाले व्यक्ति दिखाने हैं, बस मुझे बी नाम वाले व्यक्ति दिखाने हैं, मुझे 90% से अबव वाले बच्चों को दिखाओ, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड टू कीप योर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योर। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर रखना है तो इनमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए? शेयरिंग और सिस्टम पासवर्ड तो बिल्कुल पहला वाला ही आपका आंसर होगा। MS Word provides some predefined category wise basic images that can be used directly by choosing that option। तो ये क्लिप आर्ट ऑप्शन से आप इसको प्री डिफाइंड कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी इमेजेस की। आपका व्हाट्सएप का लोगो मिल जाएगा, आपको बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे, वहां पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी, आपको कहीं से कॉपीराइट नहीं आएगा। फिर अ डैश इज अ प्रोग्राम और हार्डवेयर दैट फिल्टर द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन टू अ नेटवर्क और अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड होता है भाई? तो ये होता है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है, जब भी इंटरनेट से कोई चीज आपके पास आ रही होती है तो ये उसको फिल्टर करके देता है आपको। ऐसा नहीं कि कोई चीज खराब आ रही है आपके पास और वो आपको फिल्टर नहीं करेगा तो वो आपके पास वायरस आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं गूगल इंटरनेट ने इसको प्रोवाइड करा रखा है सभी को। गूगल के इंटरनेट में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फायरवॉल। ठीक है, यही आपके कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ओके।